नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC कोचिंग 24 में। आज हम धातुओं और उनके यौगिक के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको इनको पार्ट वाइज करवाऊंगा। तो आज हमारा इनका पहला पार्ट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन बी, कैवेंडिश द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन डी, ओजोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो जैसे कि आपने ऊपर ऑप्शन में देखा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो इसमें ऑप्शन डी, ईट्रियम ये नहीं है। ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु में कौन सी धातु तनु नमल के तनुअमल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो कॉपर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु के जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, जल इज द राइट आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? तो ऑप्शन ए, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। तो ऑप्शन बी, अतिधारित हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल के में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो ऑप्शन बी, 2:1 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए, 1:8 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है। तो ऑप्शन सी, उदासीन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो ऑप्शन बी, 7 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री से 100 सेल्सियस डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व पहले 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन आबंधन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन सी, H2O इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो ऑप्शन ए,
71% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटाशियम पर मैग्नेट को जल को तो यह कीटाणु रहित बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो ऑप्शन सी लवण जल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। तो ये ऑप्शन डी कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप्स से युक्त जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक संगठन होता है। तो D2O इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणु भार है। तो ऑप्शन बी 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है। तो ऑप्शन बी मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों में ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन है एक। तो ऑप्शन बी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो ऑप्शन सी कार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में होते हैं। तो ऑप्शन बी 6e 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो 48 का सी कार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्व में विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। तो 49 का ऑप्शन डी अप्रोप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन डी अप्रूपता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं? तो ऑप्शन सी कार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन डी इन सभी में कार्बन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है? तो ऑप्शन ए इसके प्रकाश पर परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।